बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का टेलीफोनिक राब्ता। रूस से मुकाबला के लिए यूक्रेन को 1000 मिसाइल दिए जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐलान। ऋषि सुनाक ने यूक्रेन से अनाज बरामद करने के मुआहदे की अहमियत पर जोर दिया। ग्लोबल कम्युनिटी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। खवातीन की बड़ी तादाद ने बर्मिंघम कॉन्सुलेट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। खवातीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तर्ज़े ज़िंदगी से आगाही दी गई। अल्लामा शहनशाह नकवी पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दाखिला पर पाबंदी आयद। पंजाब असम्बली में सईदा ज़हरा नकवी की जानिब से मुज़म्मती करारदाद पेश। अल्लामा शहनशाह नकवी मसलिक अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ में यकसा मकबूल हैं। करारदाद का मतन। ईरान में मुजाहिरों में शामिल एक शख्स को सजाए मौत सुना दी गई। हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार 750 अफराद पर फसादात में मुलव्विस होने के इल्जामात आयद। महसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ 17 सितंबर से ईरान में मुजाहिरे जारी। टेक वुमेन के बैनुल-अक़वामी फोरम पर पाकिस्तानी खवातीन का आइडिया मकबूल हो गया। माहौलियाती तब्दीली पर दी गई प्रेजेंटेशन 21 ममालिक में टॉप 5 पर रखी गई। डॉक्टर सदफ शाह कहती हैं, माहौलियाती फंड्स पाकिस्तान का हक है, हम सनती तरक्की का खुमियाजा भुगत रहे हैं। भारत अक़लियतों और खवातीन के खिलाफ जराइम रोकने में नाकाम हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। भारत अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहने के बजाय दोस्त ममालिक के ख़यालात को सुने। रिपोर्ट में कहा गया, बहुत से मुल्ज़िमान को UAPR के तहत जेलों में रखा गया है। इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में 137 रन स्कोर किए। इंग्लिश टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बेन स्टोक ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी नौमुंतखब वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को जमीन से फिजा में मार करने वाले 1000 मिसाइल फराहम करने का ऐलान किया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अपनी पूरी हिमायत को यकीन दिलाते हुए कहा कि अफवाज के लिए 25,000 जैकेट्स के अलावा जमीन से फिजा में मार करने वाले मजीद 1000 मिसाइल फराहम किए जाएंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने खैरसून से रूसी फौजियों के इनखला को बड़ी पेशरफ्त करार देते हुए यूक्रेनी सदर से बहरा असवद के बंदरगाहों के जरिए यूक्रेन से अनाज बरामद करने के मुआहदे को जारी रखने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया। ख्याल रहे कि रूस और यूक्रेन की जंग को 8 माह मुकम्मल
मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करके मुतनाज़ा रेफरेंडम के जरिए जबरी तौर पर अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया है। इस जंग में अब तक यूरोपीय यूनियन समेत मगरबी ममालिक रूस की जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की असलहा और माली इमदाद से मदद कर रहे हैं, जबकि रूस पर इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम कॉन्सुलेट में ग्लोबल कम्युनिटी एसोसिएशन की जानिब से सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में आगाही हासिल की, जबकि नौजवान मनकबत खां लड़कियों ने नाते रसूल मकबूल पेश करके शुरका को खूब महसूस किया। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। ब्रिटिश पाकिस्तानी खवातीन को अपने कल्चर और रिवायत के साथ जोड़े रखने के लिए पाकिस्तानी कॉन्सुलेट हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम मौके की मुनासबत से रखता रहता है, ताकि मर्दों के साथ साथ खवातीन भी अपने मुल्क की रवायात को नौजवान नस्लों तक मुंतकिल करने का मौजब बन सकें। बर्मिंघम कॉन्सुलेट के कम्युनिटी हॉल में ग्लोबल कम्युनिटी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम खवातीन की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें बर्मिंघम भर से खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करके सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में नबी पाक की हयात तय्यबा के बारे में आगाही हासिल की। ग्लोबल कम्युनिटी एसोसिएशन के चेयरपर्सन रानी आरिफ, कौंसलर बख्तावर मीर, साबिक कायम मकाम कौंसलर जनरल सादिया मलिक, अफवा की चेयरपर्सन रिफत मुगल और दीगर खवातीन ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अपनी बच्चियों को बताना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। नीज उनकी प्यारी बेटी खातून जन्नत सईदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पूरी उम्मत मुस्लिमा की खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम उनकी हयात तय्यबा को जानकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की कोशिश करें, तो हमें दुनियावी और आखिरी जिंदगी दोनों में कामयाबी नसीब हो सकती है। इस मौका पर ब्रिटिश पाकिस्तानी नशीद खां बच्चियों ने मनकबत सुनाकर शुरका खवातीन को खूब महसूस किया। जबकि कौंसलर बख्तावर मीर, रानी आरिफ, रिफत मुगल और दीगर खवातीन ने CNN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हम अपनी बच्चियों को दीन के साथ साथ अपने वतन की रवायात के साथ मुंसलिक रख सकते हैं, जिसके लिए बर्मिंघम कॉन्सुलेट के शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ ये भरपूर ताउन कर रहे हैं। यंग हमारी कम्युनिटी के बच्चे बच्चियाँ इस में पार्टिसिपेट करें। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को अपने रिलीजन के साथ, अपने ट्रेडिशंस के साथ कनेक्ट करके रखे हुए हैं। आज ये जो हमने सीरतुल नबी के सिलसिले में जो ये अपनी एक महफिल मुनक़िद की है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी होने के नाते और पाकिस्तानी ख़वातीन जो हम UK में रहती हैं, हमें इस तरह के प्रोग्राम करते रहना चाहिए ताकि हमारी जो वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं अगर उन तक हमारी ये प्रोग्राम जाएं, उनको पता चले कि हम बेशक दियारे गैर में रहते हैं लेकिन हम अपने तमाम इवेंट्स, तमाम हमारे रिलीजन्स जो हमारे मौके होते हैं हम उनको पूरा भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो सीरतुल नबी के हवाले से हो, मिलाद शरीफ हो, अपना ईद के प्रोग्राम हो, रमज़ान के प्रोग्राम हो, किसी किस्म के, तो हम उन्हें भरपूर तरीके से इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़वातीन इकट्ठी हैं, वो नाते भी पढ़ रही हैं, सीरतुल नबी के मुताबिक जो है ना वो अपने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात भी कर रही हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ख़ास तौर पे मैं इस बात पे खुश हूँ कि बहुत माशाल्लाह हमारी यंग जनरेशन ने बड़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी नातें और बहुत अच्छा कलाम। अल्लाह ताला हम सबको इस रास्ते पे लगाए रखे और इन बच्चियों को और इन बच्चों को हमारे लिए परवरदिगार जो है कोशिश कर, हमारी भी यही कोशिश है कि हम इनको अच्छे और अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अल्लाह ताला फरमाए और अल्लाह ताला और उसके रसूल की अतात और उनकी जो है इत्तबा उसका करने की हमें तौफीक अता फरमाए और हम इनमें भी वही चीज़ देखना चाहते हैं। जी, आज यहाँ पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में मिलाद का
इनकाद किया है इन्होंने, ख़वातीन ने, यहाँ की ख़वातीन है माशाल्लाह, उन्होंने मिल के बहुत खूबसूरत महफ़िल सजाई है और इसमें बड़ी तादाद में यंग बच्चियाँ भी आई हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह की महफ़िलों से हमारे बच्चे भी, बच्चियाँ जो है वो हिस्सा लेती हैं और आके देखती हैं और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की महफ़िलें और होती रहें और इसमें ख़वातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। आज हमने ये खूबसूरत सी महफ़िल जश्न ईद मिलादुन्नबी की खूबसूरत सी महफ़िल ख़वातीन की रखी है पाकिस्तानी कौंसलेट में, जिसका मेन मकसद यही है कि हम सीरत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र मौजूदात रहमत दो आलम के नाम को मज़ीद बुलंद करें। हम उम्मती होने का हक़ अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना अदा ज़रूर कर सकते हैं कि हम इकट्ठी ख़वातीन मिलकर बच्चियों को, छोटी मासूम जो बच्चियाँ हैं आज वो भी आई हुई हैं, उन पर भी इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लैंड में रहते हुए हमें इन चीज़ों की, इन महफ़िल्स की हमें अरेंज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा मौका है जो रानी साहिबा ने यहाँ पे रखा है सीरत नबी के हवाले से। ये हमारी ज़िंदगी पे, हमारे बच्चों की लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके ऊपर पॉजिटिव वाइब्स जाती है कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके बारे में हम बता रहे हैं, उनकी लाइफ क्या थी, उनकी बायोग्राफी क्या थी। हम नात शरीफ यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से हमारे, जैसे मैंने अपनी बेटी साथ लाई है, उसको वो समझ में आ रहा है कि वरना तो यहाँ पे कोई हमारा अपना कल्चर है ही नहीं, मगर जब हम ये गैदरिंग करते हैं इस वजह से हमारे बच्चों को भी पता चल जाता है कि नहीं, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना है, कि उनकी लाइफ भी, उनके लाइफ पढ़ सुन के तो वो आगे जा सकते हैं पॉजिटिवली। शुरका का कहना था कि अपने नौजवानों को मुस्बत एक्टिविटीज में मसरूफ रखने की गर्ज से रूहानी महफिल का होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। अली रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के मशहूर मजहबी स्कॉलर अल्लामा शहनशाह नकवी पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दाखिले पर पाबंदी के बाद पंजाब असम्बली में मुज़म्मती करारदाद पेश की गई, जिसमें कहा गया कि अल्लामा शहनशाह नकवी शिया और सुन्नी दोनों मसालिक में यकसा मकबूल हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी जल्द अज जल्द इस पाबंदी का खात्मा करने का मुतालबा किया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। अल्लामा सैयद शहनशाह नकवी अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत मसालिक में यकसा मकबूल हैं। दोनों मसालिक में उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। गुज़श्ता माह उनके बरतानिया के दौरे के दौरान बर्मिंघम में होने वाली सीरत नबी कॉन्फ्रेंस के दौरान अहले सुन्नत वल जमात के जय्यद उलमाए कराम ने उनको पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर दीन मोहम्मदी से रोशनास करवाने का जरिया करार देते हुए उन पर एतमाद का इजहार किया। लेकिन इसकी क्या वजूहत है कि जिस आदमी की जबान अवाम पर असर रखती है और लोगों को इत्तेहाद, इत्तफाक और मोहब्बत की राह पर चलाना चाहता है, उसकी जबान बंदी कर दी जाती है। इतलात के मुताबिक मारूफ शिया आलिम दीन और मजहबी रहनुमा अल्लामा सैयद शहनशाह नकवी पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दाखिला पर पाबंदी के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। ये करारदाद मजलिस वहदत मुस्लिमीन शोबा खवातीन की मरकजी रहनुमा और रुकन पंजाब असम्बली सईदा जहरा नकवी ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान मारूफ शिया आलिम दीन सैयद शहनशाह नकवी पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दाखिला पर पाबंदी के शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता है, जबकि दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी यही मुतालबा है कि ये पाबंदी जल्द जल्द खत्म की जाए। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। यूके प्लास्टिक्स, जहाँ पर खूबसूरत टाइल्स, दीदाज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। ईरान में महसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ मुजाहरों में शामिल एक शख्स को अदालत की जानिब से सजाए मौत सुना दी गई है। अदालत के मुताबिक मज़कूरा शख्स सरकारी अमला को आग लगाने में मुलव्विस था। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान में महिसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरों में शामिल एक शख्स को सजाए मौत सुना दी गई। ईरानी अदालत के मुताबिक मज़कूरा शख्स सरकारी अमला को आग लगाने में मुलव्विस था। अदालत ने बताया कि गिरफ्तार 750 से ज्यादा अफराद पर फसादात में मुलव्विस होने के इल्जामात आयद किए गए हैं। गिरफ्तार अफराद पर कत्ल के लिए उकसाने, हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और अमला को नुकसान पहुँचाने के इल्जामात शामिल हैं। आइंदा फसादात में शामिल न होने के मुआहदे के तहत 100 नौजवानों को रिहा कर दिया गया, जबकि फसादात में मुलव्विस होने पर 2000 से ज्यादा अफराद पर पहले ही इल्जामात आयद किए जा चुके हैं। ख्याल रहे कि ईरान में जेर हिरासत लड़की महिसा अमीनी की मौत के खिलाफ 17 सितंबर से मुजाहिरे जारी हैं। महिसा अमीनी 16 सितंबर को पुलिस की हिरासत में मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई थी। एक और खबर से आपको आगाह करें कि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से कहा गया है कि भारतीय हुकूमत अक़लियतों, ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम रोकने में नाकाम हो चुकी है। भारत में मजहबी अक़लियतों को आईनी हुकूक से महरूम किया जा रहा है।
بھارت اپنے موقف پر اڑے رہنے کی بجائے دوست ممالک کے خیالات کو سنے. احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نئی دہلی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اقلیتوں، خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے. اقلیتوں کو دیے گئے آئینی حقوق واپس لیے جا رہے ہیں. اپنے موقف پر اڑے رہنے کی بجائے بھارت دوست ملکوں کے خیالات سنے. بھارتی آئین نے مذہبی اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں حکومت ان کو واپس لے رہی ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سابق سربراہ رپٹیل نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 41ویں یونیورسل پیریوڈک ریویو کے حوالے سے کہا ہے کہ UPR میں کئی ممالک نے بھارت کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ آئین میں دیے گئے حقوق کا تحفظ کرے. انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ 41ویں یونیورسل پیریوڈک ریویو میں مختلف ممالک نے بھارت کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ آئین میں دیے گئے حقوق کا تحفظ کرے. آئین نے مذہبی اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں حکومت ان کو واپس لے رہی ہے. اس کی پالیسیاں امتیازی ہیں اور حکومت اقلیتوں، خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کو روک نہیں پا رہی. لیکن رپٹیل کہتے ہیں کہ بھارت کے دوست ملک کئی برسوں سے بھارت سے کہہ رہے ہیں کہ NGOs کے تعلق سے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. بھارتی حکومت کو اپنے موقف پر اڑے رہنے کی بجائے دوست ملکوں کے خیالات کو سننا چاہیے، کیونکہ جو ملک بھارت میں انسانی حقوق اور دیگر معاملات کو اٹھاتے ہیں وہ بھارت کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں. رپٹیل نے اس الزام کی تائید کی کہ بہت سے کارکنوں کو UAPA کے تحت جیلوں میں بند کر رکھا گیا ہے. ان کے معاملات پر عدالتوں میں سماعت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو ضمانتیں نہیں مل رہی ہیں. ان کے مطابق اگر کسی پر کوئی الزام ہے اور FIR درج ہوئی ہے تو اس معاملے کو عدالت میں لے جانا چاہیے. اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ترکیہ کے شہر استنبول کے تقسیم اسکوائر پر مبینہ طور پر خودکش حملے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ استنبول حملہ دہشت گردی ہے. احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ترکیہ کے شہر استنبول میں مبینہ طور پر خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے. گورنر استنبول نے دھماکے میں 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی. دھماکہ تقسیم اسکوائر پر ہوا، جہاں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی. دھماکے کے نتیجے میں 81 افراد زخمی بھی ہوئے. ترک صدر طیب اردوان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ استنبول حملہ دہشت گردی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر دہشت گردی ہی لگتی ہے. صدر اردوان نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق حملے میں خاتون کا کردار ہے. ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملے گی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے استنبول دھماکے پر اظہار مذمت کیا. انہوں نے کہا کہ قیمتی جانوں کے ضیاع پر پاکستان کی حکومت اور عوام ترکیہ کے بھائیوں سے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں. اور یہاں کو بتائیں کہ امریکہ میں ٹیک ویمن کے بین الاقوامی فورم پر پاکستانی خواتین کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان پر ہونے والے منفی اثرات پر پریزنٹیشن دی گئی، جس کو 21 ممالک میں ٹاپ 5 پر رکھا گیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خواتین کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ادارے ٹیک ویمن کے زیر اہتمام حال ہی میں دنیا کے 21 ممالک کے لیے خواتین ایکسچینج پروگرام کا انعقاد ہوا. اس پروگرام میں ٹیم پاکستان کو ٹاپ 5 ٹیم میں شامل کیا گیا. یہ پریزنٹیشن پاکستان کی پہلی خاتون ڈرلنگ انجینئر صدف شاہ نے پیش کی. ٹیم میں شامل ایک اور گروپ ممبر پروفیسر ڈاکٹر امارا ڈار کہتی ہیں کہ ہم حال ہی میں سیلاب کی بدترین تباہ کاریاں دیکھ چکے تھے. ایکسچینج پروگرام کے دوران ہمیں لگا کہ اس وقت دنیا کے سامنے لانا چاہیے کہ ماحولیاتی انصاف کا فنڈ پاکستان کا حق ہے. ہماری پریزنٹیشن سے شاید اس مہم میں مدد ملے. پاکستان کا ماحولیات کی تباہی میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، مگر ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ٹیم پاکستان کے ایک اور ممبر شہناز زکیہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں. عالمی موسمی تبدیلی کے سبب یہ گلیشیئر خطرے کا شکار ہیں، جبکہ ان گلیشیئر کا فائدہ پاکستان ہی کو نہیں بلکہ پورے خطے کو ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے دنیا کے سامنے یہ منظرنامہ لانا تھا. ٹیم پاکستان کے ایک اور ممبر سیدہ رملہ حسن کہتی ہیں کہ ہماری پریزنٹیشن کے دوران ہمیں وہاں موجود ماہرین نے بہت سراہا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ صحیح وقت پر صحیح مسئلے کی نہ صرف نشاندہی ہوئی بلکہ اس کا مناسب اور ٹھوس حل بھی پیش کیا گیا. ٹیم پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ابتدائی فنڈز فراہم کیے گئے ہیں. اب ہم اس پر مل کر کام کریں گے. ٹیک ویمن امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے شعبہ تعلیم اور کلچر کا پروگرام ہے اور اسے سن 1961 کے باہمی تعلیمی اور ثقافتی تبادلے کے ایکٹ کے ذریعے لازمی قرار دیا گیا تھا. اس پروگرام میں تعلیمی اور ثقافتی مشن کے تبادلے کیے جاتے ہیں اور کم نمائندگی والے گروہوں بشمول خواتین، نسلی اقلیتوں اور معذور افراد کے امریکی اور بین الاقوامی شرکاء کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں قومی ٹیم میلبرن میں 1992 کی تاریخ نہ دہرا سکی. T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں قومی ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر انگلینڈ عالمی چیمپئن بن گیا.
मेलबर्न में पाकिस्तानी टीम 1992 की तारीख न दोहरा सकी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कौमी टीम को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इंग्लैंड आलमी चैंपियन बन गया। मेलबर्न में खेले गए मेगा इवेंट के फाइनल में इंग्लिश टीम के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम के ओपनर्स शुरू से ही परेशानी का शिकार नजर आए। पहले बैटिंग करते हुए कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 137 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड का आगाज भी अच्छा न रहा। ओपनर एलेक्स हेल्स 1 रन बनाकर जल्द विकेट गंवा बैठे। कप्तान जोस बटलर ने 26, फिल साल्ट 10 और हैरी ब्रोक्स 20 रन बना सके। ताहम मिडिल ऑर्डर में बेन स्टोक्स ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 52 रन की इनिंग्स खेली और टीम को फतह से हमकिनार करवाया। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 2 जबकि शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 1-1 विकेट हासिल की। कबल अज़ी कौमी टीम के ओपनर नाकाम रहे जबकि मिडिल ऑर्डर भी कोई खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। कप्तान बाबर आजम 32 और शान मसूद 38 रन बनाकर नुमाया रहे। दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान 15, मोहम्मद हारिस 8, शादाब खान 20, मोहम्मद नवाज 5, मोहम्मद वसीम जूनियर 4 और इफ्तिखार अहमद 0 पर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड की जानिब से सैम करन ने 3, आदिल राशिद और क्रिस जॉर्डन ने 2-2 जबकि बेन स्टोक्स ने 1 विकेट हासिल की। और आपको बताएं कि एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप के ज़ेर एहतमाम 3रा सालाना हेल्थ कन्वेंशन नॉटिंघम के मकामी हॉल में मुनाकिद हुआ। इसमें बरतानिया भर से डॉक्टर्स ने अपनी फैमिलीज के हमरा शिरकत की, जबकि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने अपनी सुरीली आवाज में ऐसा जादू जगाया कि शुरका झूमने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। बरतानिया और यूरोप की सबसे बड़ी पाकिस्तानी डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम अपने के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा 3रे सालाना हेल्थ कन्वेंशन में पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मीना बाजार और बच्चों के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटी रखी गई, जिससे बच्चे खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। मुनक्कदा तकरीब के मेज़बानों सदर तंजीम अपने डॉक्टर इरफान अख्तर और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शहबी अहमद ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए तंजीम के इग़राज़ व मकासद बयान करते हुए कहा कि बरतानिया में 12,000 से ज़ायद डॉक्टर्स अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और हमारी तंजीम का मकसद सीनियर्स डॉक्टरों से रहनुमाई हासिल करके पाकिस्तान से आने वाले नए जूनियर्स डॉक्टरों को आगाही देना है, ताकि अपने ताबनाक मुस्तकबिल को रोशन करके कम्युनिटी की सही मानों में खिदमत कर सकें। इस मौका पर दीगर ख़वातीन व हज़रात ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बरतानिया में डॉक्टरों की मसरूफ तरीन जिंदगी में अपने तंजीम का बरतानिया भर के डॉक्टर्स फैमिलीज को इकट्ठा करके इन्हें जहाँ मिल बैठने का मौका फराहम होता है, वहीं पर अपने सीनियर से सीखने का मौका भी मिलता है। शुरका का मजीद कहना है कि बरतानिया में पाकिस्तानी डॉक्टरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया करके जहां एक दूसरे से जानकारी मिलती है और इसके साथ अपने मुल्क पाकिस्तान से अपनी नई नस्लों को जोड़ने का बेहतरीन जरिया भी है। डॉक्टरों की हेल्थ वर्कशॉप में पाकिस्तान से हालिया होने वाले सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से फंड रेजिंग भी की गई, ताकि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से बेघर होने और सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वालों की मदद की जा सके। इसके लिए पाकिस्तान में अपने तंजीम के डॉक्टर्स अद्वियात और तिबी इमदाद दे रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शबी अहमद, डॉक्टर इरफान अख्तर और दीगर ने कहा कि अपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे डॉक्टरों को अपने सीनियर से मजीद सीखकर कम्युनिटी और दुखी इंसानियत की बेहतरीन खिदमत की जा सकती है। इस मौका पर पाकिस्तानी मारूफ सिंगर साहिर अली बग्गा ने लाइव परफॉर्मेंस से शुरका को खूब महसूस किया, जिस पर डॉक्टर्स ने भी डांस किया। शुरका का कहना है कि इस किस्म के प्रोग्राम्स के जरिए अपने कल्चर के साथ एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलता है, जिसकी वजह से कम्युनिटी के अंदर काफी मालूमात भी हासिल होती हैं। हदीका शाहीन, CNI न्यूज़, नॉटिंघम। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान की मशहूर मारूफ गुलकारा नूरा लाल बरतानिया में अपनी आवाज का जादू जगाने पहुंच चुकी हैं, जहां वो ब्रिटिश कश्मीरी गुलकार आसिफ खान के साथ मिलकर अपने फन का मुजाहिरा करेंगी। बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नूरा लाल, आसिफ खान और शुगर आरेवाला ने लंदन, ब्रैडफोर्ड और बर्मिंघम में अपने प्रोग्राम की तफसीलात के बारे में आगाही देते हुए शुरका से फैमिलीज के हमरा शिरकत की अपील की, जबकि इस मौका पर नूरा लाल ने अपने पसंदीदा गीत के चंद बोल भी पेश किए। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। अभी मैंने 2-3 फिल्मों के गाने किए भी है, लेकिन बात वही आती है ना कि स्टोरी बोर्ड अच्छा हो, जिस तरह के वेशी गुज्जर से फलाना गुज्जर ये चीजें आ जाती। और इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह वही एक मुकाम आए कि जिस दौर में मलका तरन्नुम नूर जहान गाते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और वही एक दौर आए कि हमारी फैमिलियां फिल्में देखिए, अच्छी फिल्में, अभी अच्छी फिल्म भी आई है। हालांकि हमारे लाहौर में माशाल्लाह मंजे हुए फनकार है,
देखे तो यकीन करें कि इतने अच्छे फनकार हैं और वहीं से फनकारी शुरू हुई है गुलकारी की। और जितने भी म्यूजिशियन थे सुपर हिट म्यूजिशियन है वहाँ के, और वहाँ पे कोक स्टूडियो में ही काम कर रहे हैं। हमारे ही लाहौर के म्यूजिशियन जाते हैं वहाँ पे। कुछ लोग इस तरह के हैं जो आगे आने नहीं देते, ऐसा कुछ सीन है। I have difficulties sometimes to pick up an Urdu word myself personally, but आजकल the generation is very simple. मारो जंदरे ते जुलो मड़े नाल, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ, you know, people see it and they said, oh, it's easy to bring an artist in this country. It is not easy, and especially the time we're going through at the moment. There's so much going on in UK. There's so many other artists. It's a competition, as Nouraji has said. There's a competition going on, but we're not there to make any kind of competition. We are here to show talent. Yes. And which is a talent, you gotta say Noura has got the talent. I have known Asif for 14 years, और जितने शो इसने so little time में शुरू किए कि पाकिस्तान से आर्टिस्ट यहाँ आए, many others before Noura जी, and now इसने ये भी possible कर दिया जो impossible था कि इनको लेकर आए। तो मैंने YouTube और दूसरी जगह देखी तो कुछ लोगों ने सवाल किए कि ये फैमिली शो है या स्टेज। तो ये बता दें कि जितने हमारे शो हुए हैं वो सारे फैमिली शो थे। लोका दो दो यार बनाए, लोका दो दो यार बनाए, किसे ऊपर कीती हाय, साई दो यार बनाए, लोका कीते हार सिंगार, मुंगरिया गल विच हार, साथ जला जमाए, लोका दो दो यार बनाए। ए पानी वगदा पानी रुस जांदे जे दिलां दे जानी, किसे नू कोई प्यार ना करे, किसे नू कोई प्यार ना करे, किसे नू कोई प्यार ना करे, किसे नू कोई प्यार ना करे। ओ ठंडे पानी दरियावां दे छेती नाल मिल डोला इतबार निसावां दे, कोई बल दे कख माया, कोई बल दे कख माया, तेरे जिया सोहणिया दी हुंदी कातिल अख माया। दो कुपियां तेल दियां ओ सजना नू किवें मिलिए, ओ सजना नू किवें मिलिए, कंधा उच्चियां ने जेल दियां, ओ सजना नू किवें मिलिए, कंधा उच्चियां ने जेल दियां। बाकी सर इन द शोज। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN News।